कि मैंने 4 महीने में IIT जेईई में 247 रैंक हासिल किया। तो सोचते यार तो मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ, ये सब पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा मुझे नहीं पता। फिर नोट्स बनाना जो है इतनी बेकार चीज़ है, इट्स नॉट सफिशिएंट। जब मैं मैथ्स पढ़ना शुरू कर मैथ्स IIT जेईई की कठिन है। क्या निशान जिंदल की स्टोरी सच है? क्या उन्होंने सच में 4 महीने में 250 प्लस रैंक लाया है? क्या फिजिक्स वाला के मॉडल मीन्स लेवल के भी नहीं है? क्या हमें 16 आवर्स पढ़ाई करनी ही पड़ेगी? ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको हार्श और रियल वीडियोस सच में चाहिए तो। अब कौन है निशान जिंदल? तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उनको जानते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। निशान जिंदल जो है, उन्होंने IIT जेईई एडवांस 2016 में 250 प्लस रैंक लाया था और जेईई में इस पर 99.99 परसेंटाइल लाया था। फर्स्ट, तो क्या ये जो स्टोरी है निशान जिंदल की, ये फेक है क्या सच है? वो ये कि मैंने 4 महीने में IIT जेईई में 247 रैंक हासिल किया। तो सोचते यार तो मजाक कर रहा हूँ, या भाई मैं बेवकूफ। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि निशान जिंदल ने 11-12 में कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो ये जो स्टोरी है ये हाफ सच है, पूरा सच अभी जानोगे। तो 11-12 में भी उन्होंने पढ़ाई करी थी, वो जाते थे क्लासेस, वो अलग चीज़ थी कि उतना वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई करते थे, बट वो क्लासेस जाते थे। ऑब्वियसली क्लासेस जा रहा है तो क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ते थे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड स्टडी थी, क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया ये बुक सॉल्व करो तो उन्होंने उसे कभी ले लिया, किसी ने कुछ और सजेस्ट करा तो उन्होंने पुराना छोड़ के नए वाले पे वो शिफ्ट हो गया। तो ये कुछ दिक्कत हुई थी, मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड स्टडी कर रहे थे। बट जब लास्ट के 4 महीने बचे थे तो बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उनके लिए क्या सही रहेगा, उस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाया, जो अभी हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद उन्होंने कुछ मटीरियल्स को फिक्स करा और उसके बाद रिगरसली उसे 4 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो करा। अब देखो, ये सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा होगा, बट मैं तुमको चैलेंज दे रही हूँ कि तुम अपने लिए एक स्केड्यूल बनाओ और उसे 1 वीक तक फॉलो करके देखो। और अगर तुम 1 वीक तक फॉलो कर लेते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमने ये चैलेंज को कंप्लीट किया। क्योंकि यार बोलना बड़ा इजी होता है, बट कंसिस्टेंट रहना, चीज़ों को एकदम डिट्टो वैसे फॉलो करना मुश्किल है। सेकेंड, टाइम टेबल दैट गॉट मी इनटू IIT दिल्ली। 16 आवर्स का ये टाइम टेबल क्या सही है? अगर हम फॉलो करें तो रिजल्ट आएगा? वो लोग ये नहीं देखते कि मेरा टाइम टेबल क्या था, क्या ऐसा टाइम टेबल था जिससे मैंने भाई 4 महीनों में भी वो कर दिखाया जो लोग 4 साल में भी नहीं कर। तो देखो यार, ये टाइम टेबल सच में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखो उनका ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी था कि अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो 7:30 तक वो खाना वाना खा के, मतलब नाश्ता करके फ्रेश हो जाते थे। फिर 7:30 से पूरा 12-1 बजे तक, मतलब 5-6 घंटे का स्लॉट लगाते थे मैथ्स का। 5-6 घंटे में मैच पढ़ता हूँ। अब अगर आप सुबह उठते हो तो आप काफ़ी हद तक एनर्जेटिक तो होते ही हो, ठीक है? तो उन्होंने उस एनर्जी को यूज़ करा जो, अब ये सच है भाई, मैथ्स जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से हार्ड है और काइंड ऑफ कुछ लोगों को बोरिंग भी लगती है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए यूज़ करा जो सबसे हार्ड है। तो उन्हें 5-6 घंटे उस चीज़ को दे दिया। बीच में उनकी मम्मी उनको खाना ला के भी दे देती थी, तो कुछ पराठे वगैरह वो खा लेते थे। उसके बाद उन्होंने 5-6 घंटे मैथ्स पढ़ा तो पूरे दिन में उनको एक सेटिस्फेक्शन रहती थी कि ठीक है, मैंने जो सबसे हार्ड चीज़ है वो स्टेप मैंने चढ़ लिया, अभी मेरे को अभी जो स्टेप्स है वो मिनी स्टेप्स लेने हैं तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, जब उनका ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है मैथ्स का स्लॉट, तो वो नहाते थे ताकि उनको एक वापस से फ्रेशन अप वाला वाइब्स मिले कि ठीक है अपन अब वापस से फ्रेश हो गया, और फिर वो अपने सेकंड स्लॉट में लग जाते थे। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि यार उन्हें भी बोरियत होती थी, क्या बोर हो रहा है, डेली सेम ही चीज़ तो करना है, बट उन्होंने बोला कि दूसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनको ड्रॉप लेना भी ऑप्शन नहीं था, उनको ये था कि इसी अटेम्प्ट में करना है। तो ये चीज़ है जो तुम्हें वहाँ से तुम ज़रूर सीख सकते हो कि जो सबसे हार्डेस्ट टास्क है उसे सबसे पहले टैकल कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक मोटिवेशन रहेगा, पूरे दिन भर में मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, हमने टारगेट रखा और हमने पहला टारगेट ही दिन का वो कंप्लीट नहीं करते और पूरा दिन रिग्रेट करने में चला जाता है कि यार हमने तो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया, हम कैसे होगा। उसके बाद फिर हम अगले दिन भी ये सेम चीज़ करते हैं, फिर हम नया स्केड्यूल बनाते हैं, फिर हम सेम चीज़ करते हैं और यही चीज़ हमारी चलती रहती है। तो इस साइकिल को ब्रेक करो, सुबह उठो, सबसे हार्डेस्ट टास्क जो है उसको सुबह में दो, उसको कंप्लीट करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। PW के मॉड्यूल्स एडवांस के लिए क्या, मेंस के लिए इनफ नहीं, मतलब इट्स नॉट सफिशिएंट। एडवांस के लिए तो नहीं, बल्कि मेंस के लिए भी मैं कहूँगा इट्स नॉट सफिशिएंट। कोई ऐसा मटेरियल करो जिस पर आप रिलाय कर सकते हो। तो सुनो यार, सचिन सर ने एक वीडियो में बताया था कि ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, निशान भैया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में ये भी कहा था कि यार जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा रैंक ला रहा है PW से, सिर्फ मेंस में ही नहीं एडवांस में भी ला रहे हैं, तो वहाँ जब पूरा ओवरऑल मटेरियल दिया जा रहा है वो ऑब्वियसली इनफ है, तभी इतने अच्छे रैंक्स लाया जा रहा है। तो ठीक है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं तुमको बस इतना कहूँगी, अगर तुम एस्पिरेंट हो, इट्स बेटर कि तुम पहले सॉल्व करो और फिर अगर तुमसे PYQs नहीं बन रहता सॉल्व करने के बाद, तब तुम वहाँ पे दे सकते हो जजमेंट। डोंट मेक नोट्स। तो क्या हमें सच में नोट्स नहीं बनाने चाहिए? तो भाई नोट्स बनाना जो है इतनी बेकार चीज़ है क्लास के दौरान। देखो यार,
सारे स्टूडेंट्स ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में हमें PDF नोट्स मिल रहे हैं, तो जो चीज़ अगर हमें मिल रहा है तो वापस हम उसे क्यों लिखें। तो अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अगर मतलब क्लास में पढ़ रहे हैं और साथ में नोट्स बना रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब ज़्यादा अच्छे वो चीज़ें ब्रेन में जाती है, दिमाग में जाती है, ठीक है। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि शायद जो क्लास में बस लिखते ही रहते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता क्लास में क्या चल रहा है। तो तुम्हें वो दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट तो बिल्कुल ही बनना है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में ही सब कुछ एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर जाके बस सीधे प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें जो लग रही है कि भूल सकते हैं वो चीज़ें वो नोट करते हैं। अगर तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो ये रहेगा कि जब तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम उस टाइम नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुम 2-3 बार रिवीजन कर लो। उसके बाद जो तुम्हें वहाँ पे चीज़ें लगेगी कि अब मैं ये चीज़ भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, उन चीज़ों को तुम लिखो, उनका अपना एक अलग शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तुम कौन से टाइप के स्टूडेंट हो तुम देख लो, तुम्हारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर काम कर रही है, उस तरीके से अप्लाई करो। अगर इसको रैप अप करें तो सिंपल सा चीज़ ये कि ऑब्वियसली स्टोरी रियल है, मेहनत रियल है। तो अगर तुम भी चाहते हो तो जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो रियल हो जाए, तुम भी मेहनत करना सच में शुरू करो। वो 4 महीने तक कंसिस्टेंट होकर इस चीज़ को फॉलो किए, तो मैं तुमको चैलेंज दे रही हूँ कि तुम बस 1 हफ्ते कंसिस्टेंट होकर अपने पर्टिकुलर स्केड्यूल को फॉलो करो। उसके बाद तुम 1 महीने की स्केड्यूल बनाना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, और 4 महीने तक कंसिस्टेंट रहना तो अगर तुम लोग भी कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग भी कुछ बड़ा बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ये डाउट है कि क्या तुम्हें मंजिल बैच फॉलो करना चाहिए या नहीं, या वन शॉट इनफ है या नहीं, तो हमने एक रिव्यू सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम आपकी वन शॉट जो भी सीरीज स्टार्ट होते हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं। काइंड ऑफ क्रैश कोर्स होता है वो, तो आप उनका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उनको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।